अच्छा जी, ऐसी जगह जहां पर बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, जिसे हम टीम वर्क कहते हैं, वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामचोर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। जो कामचोर होते हैं वो अपना काम करते नहीं और जो जिम्मेदार हैं वो उनके हवाले कर देते हैं कि भाई ये आपको करना है। जी जी, जिस तरह यहाँ एक दफा मैंने गोगे से कहा कि गोगा जी जरा ये टेबल उठाएं, जरा इधर कर देते हैं। दोनों उठा के कर देंगे। मैंने कहा गोगा भी माशाल्लाह तगड़ा आदमी है जी। गोगा जी ने जाकर उधर से ऐसे मेज पे हाथ रखा और मुझे कहता है उठाओ घुमाओ इधर। मैंने उठा के उधर घुमा दिया। फिर कहता है वेरी गुड, अब इधर आ जाओ। खुद दूसरी तरफ चला गया, मुझे वापस उधर जाना पड़ा। दूसरी तरफ जाके फिर मेज के ऊपर हाथ रख के कहता है चलो घुमाओ अब इधर। मैंने उधर से भी उधर घुमाया। कहता लो इतनी सी बात थी। यार हेल्प तो की है मैंने। यार इस तरह की हेल्प से अच्छा है आप उधर ही बैठे रहे। अजीजी, शादियों में ऐसा बंदा जरूर नजर आता है जो दूसरों को कह रहा होता है चलो ये परात उठा के उधर ले जाओ, चलो ये कुर्सी उठा के उधर रखो। उनके साथ साथ फिर रहा होता है, खुद कुछ नहीं करता। और अक्सर वो उस घर का फुफड़ होता है। अजीजी, हमारे मोहल्ले में रहते हैं पुट्टा साहब। बड़ी गल है, पुट्टा साहब रहते हैं, वरना आपकी शक्ल से लगता है पट्टा साहब रहते हैं। यार बात तो सुनो अजीजी, यस यस। वो पुट्टा साहब की ना गाड़ी अक्सर खराब रहती है, स्टार्ट नहीं होती। अच्छा। वो फिर वो धक्का लगाने के लिए मोहल्ले में बुलाते हैं ना लोगों को। हाँ। तो हमारे मोहल्ले में पहलवान है कि वो सबसे पहले जाता है। वाह। जाके गाड़ी के पास खड़े होके तो सबको बुलाता है, आ यार धक्का लगा पुट्टा साहब की गाड़ी, चला तो करा। वो सब आगे धक्का लगाते हैं और पहलवान साहब आराम से डिग्गी पे हाथ रखा होता है, एक पीछे हाथ रखा होता है, बस जा रहे होते हैं साथ। और पहलवान फुल शोर मचा रहा होता है, शाबाश शाबाश, लगाओ धक्का, जोर से लगाओ जरा, पुट्टा साहब की गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। तो आप जोर लगाते ही नहीं है। और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो सबसे आगे होके पुट्टा साहब से दाद ले रहा होता है। वाह। हाँ, इस तरह के कामचोर होते हैं अक्सर। जी। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों ने आपस में ही बात करनी है तो हमें यहाँ लाफ्टर देने के लिए बुलवाया है? सॉरी भाई जी, आप फिक्र ना करें, हमारे पास लाफ्टर वाली अपनी मशीन मौजूद है। आई एम सॉरी, हमने समझा था कि शायद आप रिकॉर्डिंग देखने के लिए आए हैं। अली साहब, आप इनका तारुफ करवाएं जरा, ये कौन साहब हैं? ये दरअसल ऑफिस कुलीग्स हैं जिनको एक दूसरे से यही शिकवा होता है कि इनको टीम वर्क के नाम पर हर वक्त कोई ना कोई काम करने को दे दिया जाता है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपस में मिलजुल के काम करते हैं। फहमीदा जरा ये फाइल चेक कर लेना। हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं होती जी, मुझे इनसे शिकायत होती है। इनकी काम चोरी और बहानेबाजी की वजह से काम का बर्डन सबसे ज्यादा मुझ पर होता है। एक्सक्यूज मी, आप क्या यहाँ रात के 10 बजे तक ड्यूटी देती हैं? भाई 9 से 5 तक आप ड्यूटी देती हैं और 9 से 5 तक मैं दफ्तर में रहता हूँ, तो सेम टू सेम हुआ ना? वाह वाह वाह, क्या सेम टू सेम किया आपने, माशाल्लाह। दिल मेरा कर रहा है कि उठ के आपको थोड़ी सी दाद दूं, मगर मजबूरी है, कैमरे चल रहे हैं, मुझे अपनी दाद रोकनी पड़ेगी। अमजद साहब, वो जो आप हफ्ते में 5 दिन ये कहकर गायब होते हैं कि एक जरूरी काम पड़ गया है या कोई इमरजेंसी आ गई है, वो किस खाते में जाएगा? भाई जाहिर है टीम वर्क के खाते में ही जाएगा ना। किसी टीम को अगर जरूरत पड़ जाए बाहर जाने की या छुट्टी मारने की, तो पीछे से कोई कुलीग उसका काम कर दे तो इसे टीम वर्क कहते हैं। फिर टीम वापस आके बॉस से दाद भी वसूल करे और तरक्की भी वसूल करे। ऐसा भी आप शिकायतें सुन रहे हैं या आग पे तेल डाल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तेल नहीं डाल रहा, मैं टीम वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे मेरे कुलीग गौरी ने कहा था कि अय्यी, मैं जरा इस बंदे की इज्जत करता हूँ, तुम मेरी तरफ से भी काम खींच के रखना। यार क्यों उन्हें तंग कर रहे हो? अली मुमताज साहब, मैंने कुछ दिन पहले एक प्राइवेट फलाई अदारे की सर्वे रिपोर्ट पढ़ी थी। जी जी। उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे ना जी जो खवातीन हैं वो अपने हिस्से के काम से औसतन 30% ज्यादा काम करती है। वाह। और जाहिर है ये टीम वर्क की वजह से होता है। हाँ जी बिल्कुल। मगर ये देखिए क्या है कि उनको बेचारियों को तनख्वाह जो है ना जी, वो मर्दों के मुकाबले में 40% कम मिलती है। ओहो। यस,
क्योंकि यहाँ पे अमूमन ये समझा जाता है, बल्कि यूं कहें कि ये गलत फहमी यहाँ पे मौजूद है कि जो औरतें जी, हैं जी। वो मर्दों से ज्यादा कमजोर होती हैं और वो मर्दों से कम काम करती। अजीजी, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन मर्दों से 40% तनख्वाह कम लेती हैं और उसके पीछे वजह वही है कि समझा जाता है कि जी उन्होंने कौन सा कोई घर चलाना है, या ये समझा जाता है कि वो शौकिया काम करती हैं। बात तो ठीक है ना जी, घर तो मर्द ही चलाता है। ओ यार, कौन सा मर्द घर चलाता है? कौन सा तुम घर जाके अपने घर की कुंडी पकड़ के घर चला रहे होते हो? अपना काम किया करो भाई। जब तुम भी उतनी ड्यूटी करते हो, वो बेचारी भी उतनी ही ड्यूटी करती है, तुम भी तनख्वाह लेते हो, वो भी तनख्वाह लेती है। जिस काम की तुम तनख्वाह लेते हो, क्यों वो काम उसके सर पे डाल के चले जाते हो? बिल्कुल भाई इंसान ही एक दूसरे के काम आता है। अब दफ्तर में मैं घूमने वाली बिल्ली या चूहे से तो नहीं कह सकता ये मेरी फाइल कंप्लीट कर दो। लो ओ भाई साहब, आपने दोनों बातें ही गलत की हैं। पहली जो आपने बात की है इंसान ही इंसान के काम आता है, गलत। वो तो चले हो गई इंसान। अब आपको भी अगर हम इंसान चले फर्ज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए, तो अगली बात भी आपकी गलत है। आपका बनता ही ये है, आप किसी बिल्ली या चूहे से ही कोई काम करवाएं। एक्सक्यूज मी, इंसान बनो इंसान। वैसे अमजद साहब, अगर आप किसी बिल्ली या चूहे को कोई काम कहेंगे भी ना, तो वो आपको मुंह नहीं लगाएंगे क्योंकि हर थोड़ी देर बाद आप कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाते हैं। ओ, तो इसका मतलब है कि बॉस को आपने मेरी शिकायत लगाई है। क्योंकि आपने अपना काम मुझसे करवाने को रूटीन समझ लिया है। दफ्तर में और भी तो लोग हैं, मैंने उनकी शिकायत क्यों नहीं की? फहमीदा, हद है, ये कह के निकल जाते हैं कि काम देख लेना, मैं जरा आता हूं। वैसे अली मुमताज साहब, अगर किसी फिक्रे को कौमी विरसा करार देना होना तो सबसे अच्छा फिक्रा ये है, मैं जरा आता हूं। बिल्कुल ठीक। और ये जुमला अमूमन उन्हीं लोगों की जुबान से अदा होता है कि जो दूसरों को अपना काम इस तरह से कहते हैं कि जैसा कि उसी का हो। और अली साहब फिर बहाने ऐसे ऐसे लगाते हैं कि सुनकर हंसी आती है कि मैं मोटरसाइकिल को पंचर लगाऊं, मैं बिल जमा करवाऊं, मेरी अम्मा की तबीयत खराब है, मेरे दोस्त की शादी है। जी बिल्कुल। और इन सब बातों में से अगर वक्त बच भी जाए तो कहते हैं मैं एक सिगरेट पी आऊं। भाई इसमें कौन सी बुरी बात है? जरा सोचे तो सही, ये सारे काम मर्द के ही करने वाले हैं। अगर पंचर लगवाने जाना है तो मर्द ने ही जाना है, अगर बिल जमा करवाने जाना है तो मर्द ने ही जाना है, अगर अम्मी की तबीयत खराब है तो मर्द ने उसको लेके जाना है, अगर दोस्त की शादी है तो मर्द ने ही वहां जाना है, और अगर सिगरेट पीने जाना है तो वो भी मर्द नहीं जाना है ना? अगर इतना ही मर्द काम करता है ना, तो उसे कहो कि घर जाके हंडिया भी बना ले, बर्तन भी धो ले, कपड़े भी धो ले, और बच्चों के जितने काम है ना वो सारे मर्द ही करे। बहुत अच्छे। ऐसे बीबी जो आपने काम बताए हैं वो कम से कम ये मर्द तो नहीं कर सकता। ये हंडिया बनाएगा तो बेचारे को स्टूल पे खड़े होकर डोई फेरनी पड़ेगी। ये कपड़े धोएगा तो साबुन वाले दाबड़े में गिर जाएगा। ये बर्तन धोएगा बेचारा तो पतीले में गिर जाएगा। ये अगर बिल जमा कराने जाएगा तो बैंक वाला खिड़की में से कहेगा ओ किधर खड़े हो भाई। बस 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 बस, मर्द से ज्यादा काम खवातीन नहीं कर सकती। तुम पता नहीं किस किस्म के मर्द हो। मैं जिस किस्म का भी हूं ना, अल्लाह ना करे मैं इस किस्म का हूं। असल में तो अली मुमताज साहब ये रवैये की बात है। हाँ जी। जिस बंदे का रवैया ही आलकसी है, कामचोर है बंदा, वो 100 बहाने ढूंढ लेगा। बिल्कुल। भाई इसमें कोई शक नहीं है कि खवातीन मर्दों से ज्यादा काम करती हैं। अगर चले ज्यादा नहीं भी करती तो कम से कम जिम्मेदारियां बराबर हैं। हाँ जी। मर्द के लिए अगर बाहर की जिम्मेदारियां हैं तो यार खातूने खाना के लिए घर की जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। उसे खानादारी सारी करनी होती है, उसे बच्चों को संभालना होता है, उसे सारे काम करने होते हैं घर के। और अगर कोई वर्किंग वुमन है तो ऐसा बहुत कम है, ऐसा बहुत कम है कि उसको घर की सहूलत दे दी जाए कि भाई आप दफ्तर जाती हो इसलिए घर के काम के लिए कोई और नौकर रख लें, या मर्द कहे कि मैं कर दिया करूं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा। ये बेचारी वर्किंग वुमेन जो हैं इनको भी घर जाके सारे काम खुद ही खवातीन वाले करने पड़ते हैं। हाँ जी सर। बेशुमार ऐसी खवातीन हैं, क्योंकि जैसे आपने भी बताया खवातीन बेचारियों को इतनी तनख्वाह मिलती नहीं है जी हाँ। कि वो घर में फैसिलिटीज हासिल कर सकें, अपनी जगह पे किसी दूसरे को रख सकें, उसकी सैलरी दे सकें। उनकी अपनी सैलरी नहीं इतनी होती। हाँ जी। अब ये बेचारा जो मुजफ्फर है, अल्लाह ताला इसे जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, आमीन। यहाँ से काम करके घर जाता है
भाभी को पता है कि ये बेचारा काम करके आया है, वो आराम से इसे कहते हैं कि आप बस अपने पिंजरे में चले जाओ, अरे घर का काम मैं खुद ही करूंगी, आप बस पिंजरे में बैठ के अमरूद टुको। माफी चाहता हूँ अजीजी साहब, मैं घर जाके बेगम के साथ मिलके काम करता हूँ। वाह, जी हाँ, भाभी हमारी इन्हीं के साथ रोटी बेलती हैं। सुन रहे हैं? अब कुछ तबीयत साफ हुई है आपकी कि नहीं? पागल कर दिया इस बंदे ने मुझे। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के साइंसदानों ने 20,000 मर्द ख़वातीन पर रिसर्च की है और उस रिसर्च में जो हकायक सामने आए हैं उससे ये पता चला है कि ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा ज़हनी परेशानी का शिकार होती हैं, जबकि मर्द उससे कई गुना कम ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं। ओ यार, उसने मेरी एक फाइल क्या मुकम्मल कर दी है, आप लोगों ने तो वावेला मचाना शुरू कर दिया है। लो, हम तो चाह रहे हैं कि उधर से सारे लोग डांगे पकड़ लें और वो वावेला मचाएं कि आपको समझ आ जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।